नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 43 होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर, मैं जॉब में हूँ, आगे ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, वो क्या मेरे लिए सही होगी? मेरी लाइफ का आगे बताओ, क्या बच्चे जो हैं वो सेट हो जाएंगे, जिम्मेदारियाँ वगैरह, ये सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले हाथ को पढ़ना सीखते हैं। देखो, दोनों हाथ दिखाऊंगा। सबसे पहले इस टाइम पीरियड पर जब भी इस वक्त कोई भी चिन्ह आए जो डिस्टरबेंस के चिन्ह हैं, ये माताजी पिताजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, माताजी पिताजी से रिलेटेड ये वाली आ गई समझ? ठीक है, ये टाइम पीरियड जो होगा जब भी होगा माँ बाप के लिए, यानी कोई दिक्कत है। ठीक, कोई रेखा यहाँ पर आकर टच हो जाए और यहाँ पर एक ये टाइम पीरियड और यहाँ एक तरक्की का साइन बनाओ ऐसे करके, मान के चलो एक तरक्की का साइन ऐसे बनाओ ऐसे, और इस रेखा ने इस रेखा को टच कर दिया, तो ये माँ बाप के लिए होगा, क्योंकि इस रेखा का कंसर्न इसके साथ माना जाता है। वो अपने आप रेखा निकल के आ जाएगी। तो ये इनके हाथ में क्यों दी गई? सपोज ये रेखा आगे जाकर इनका फायदा होगा, आगे जाकर ये भी तरक्की करेंगे अगर ये चिन्ह होते हैं तो। ठीक है, एनीवे, अब यहां पर ये जो टाइम पीरियड था 11 से 13 साल का था। ये चीज़ समझ आ गई कि यहाँ दिक्कत थी। मैंने कहा यहाँ पर पेरेंट्स से रिलेटेड क्या दिक्कत आई थी? सर, वो लोन ले लिया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पर घाटा हो गया था समथिंग, तो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पर ख़राब हो गई थी मम्मी की। ठीक है, आ गई समझ जी। अब राइट हैंड में दिखाता हूँ। अब देखो, गुरु पर्वत को चेक करो। गुरु पर्वत में सबसे पहले ये रेखा को चेक करो। ये रेखा ने किस रेखा को छुआ? इसने एक माइग्रेशन वाली रेखा को छू दिया। माइग्रेशन वाली रेखा को छुआ। ये क्या है? यानी ये रेखा कहना चाहती है कि मैं बाहर जाऊंगी। किस लिए जाऊंगी? ये रेखा इस पर टच होकर जाना चाह रही है, यहाँ ये तरक्की का साइन। ठीक है, ये तो अब मैं ये क्या कर रहा हूं, इसे कैसे पकड़ते हैं पहले तो समझो। इसे पकड़ते कैसे? देखो, इस रेखा को सीधा यहां पर ले आओ, सीधा यहां पर ले आ। ये 20 साल का टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ठीक, अब इसको मैं लेता हूं 19 और इसको लेता हूं 18, तो ये 18 साल से घूम कर गई ना रेखा, गई। तो इट मीन्स ये कमान। अब ये कैसे पता लगता है कि कमाने के लिए क्या है, समथिंग है? इस रेखा ने किन रेखाओं को छू रखा है? ये देखो, यहां पर एक छोटा सा ये ऑफशूट भी निकाल रखा है। ठीक है, तो इट मीन्स कमाने के लिए। तो मैंने कहा 18 साल है, 18 से 20 साल यहां रुकूंगा, फिर 20 से 22 पे रुकूंगा। ठीक है, ये 22 पर रुकूंगा, फिर मैं कहूंगा 22 से 23 में समथिंग आपने चीजें चेंज करी। वो कैसे पकड़ते हैं वो मैं अब आपको दिखा देता हूं। ठीक है, देखो, सबसे पहले ये 18, 19, 20, ये चीज समझ आई जी? आ गई। अब ध्यान से समझना, मैं इनको कैसे बाइफरकेट करके समझाता हूं। ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दिख रहा है? ये एक यूं रेखा निकलकर एक ये दिख रहा है जी? दिख रहा है। तो अब हमने कहां तक पहुंचना है? और उससे पहले ये रेखा घूम कर यहां जा रही है, घूम कर जा रही है ना, ऐसे करके, ऐसे करके जा रही है ना। तो इट मीन्स ये जो टाइम पीरियड पर ये कुछ ना कुछ फिर कुछ करेंगे। ठीक है, तो वो देखते हैं। देखो, 18, 19, 20, 21, 22, तो अब क्या हुआ? 22 से 23 साल के बीच में ये जॉब को छोड़ेंगे और दूसरी जगह करेंगे। ये चीज समझ आ गई? ये देखो, आ रही है समझ जी? आ रही है। ठीक, अब देखो, एडवांस पामिस्ट्री में ये रेखा जो है ये निकल के आई है 2526 की। ये ट्रायंगल बना है,
ये इनकी लाइफ का अच्छा टाइम पीरियड है। ज़रा पीछे आते हैं घर पर, घर की एक्टिविटीज़ को भी देखते हैं, समथिंग वो भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि इससे आगे और क्या चीज़ बनी हुई है, जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर क्या फोकस बना हुआ है। अब देखो 25 और 26 तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड जाएगा इनका, जॉब से रिलेटेड भी चीज़ों पर। और अब मैं यहाँ डिस्टरबेंस वाली बात बोलूँ तो वो क्यों बोल रहा, मैंने कहा पर्सनल लाइफ सर खुद बता दो, खुद बता दो क्यों, क्योंकि ये सीधी सूर्य पर्वत पर इसे इसे एक छोटी सी रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर रखा था, तो ये पर्सनल लाइफ बन गई। पर्सनल लाइफ में कोई गर्ल्स या समथिंग, उससे रिलेटेड कुछ डिस्टरबेंस यहाँ पर हो रही थी। ठीक है, अब ऐसे हाथों में जब भी एक रेखा दिखे ना, जब भी एक रेखा, इसे क्यों मिस्टिक क्रॉस वगैरह मत बोला करो, ये हृदय रेखा से जब भी निकलती है तो ये क्या करती है कि ये अपनी फैमिली से रिलेटेड इश्यूज पर भी पूरा फोकस करते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं ये लोग। एक ही रेखा बहुत कुछ करवाती है, तो याद रखना ऐसे में कोई मिस्टिक क्रॉस ये और वो, मैं इनको अहमियत नहीं देता। सिकंदर बना दो किसी व्यक्ति को, ये बना दो, ये सब ब्लफ मास्टर्स बैठे हैं। लेकिन जब भी हृदय रेखा से चीज़ें निकलेंगी तो सेंसिटिव होगा और बहुत कुछ छुपा होता है फैमिली से रिलेटेड इश्यूज पर। फिर उसको टेस्ट करने का एक ही तरीका है कि यहाँ टेस्ट करो, ये देखो ये सब एक्टिविटीज़ जो है ना घर से रिलेटेड, ये डार्क क्यों बनाई थी, जब भी हृदय रेखा से कोई रेखा मुड़कर जाती है तो देखो कंपैटिबिलिटी तो एक ही है, रेखा को मुड़ना नहीं चाहिए। अगर मुड़ी और डार्क है बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, याद रख लीजिएगा। अब यहां पर ये तो था 25-26 साल, तो चलो अच्छा चला गया, लेकिन उसमें कोई डिस्टरबेंस भी आ गई ना, किसकी वजह से, लड़की की वजह से। अब लेकिन 26 से 27 पर मैंने यहां जॉब पर यूं देखा, यूं करके यूं देखा, यह डिस्टरबेंस है। मैं इसको कौन सा फार्मूला बोलूंगा, मैं बोलूंगा हेक्टिक शेड्यूल, ट्रैवलिंग, ये वाला वर्ड मैं लिखूंगा, तो आप भी याद रख लो। जब ये रेखा यहां पर मुड़े तो ट्रैवलिंग, अगर ये यहां मुड़ती है, ये रेखा मान के चलो इस जगह मुड़ती हैं, जैसे सपोज यहाँ मुड़ जाए या इस जगह पर मुड़ जाए, ऐसे जगह पर भी मुड़ती हैं कहीं, तो वो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वो एक रेखा ऐसे आ जाती है, तो वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं। तो मतलब वही है, लेकिन आपको उस वक्त थोड़ा सा मोल्ड होना पड़ता है। ठीक है, आपको समझ आनी चाहिए कि यहाँ जॉब से रिलेटेड है तो जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर करोगे। तो 26 से 27 साल, ये 25 से 26, 26 से 27 साल ये आपका रहा। अब यहाँ पर देखो ये एक थोड़ा सा एक प्रेशर आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे 27 से 28वें साल पर। अब ये क्यों मैंने प्रेशर बोला, ये क्या ऐसा हो गया था, घर पर देखो ना ये रेखा निकल के कहां से आ रही है, ये रेखा निकल कहां से रही है। अब मैं इसको सीधा कर रहा हूं, यहां पर दो रेखाएं, जब भी दो रेखा निकले ना, जब भी दो रेखा निकले यहां पर इकट्ठी चमकती हुई दो रेखा, तो याद रख लेना ये घर पर प्रॉब्लम चलेगी, लड़ाई होगी, बंटवारा होगा। याद रखो ये जरूर होगा जब ये दो रेखाएं जब आपस में चल पड़े। इट मीन समझ आ गई, बंटवारे के तो बहुत साइन होते हैं, यहां पर दो रेखा चल रही हैं, एक ये रेखा होती है, एक रेखा ऐसे करके ऐसे निकल के चली जाए, ये दोनों में गैप आ जाए तो ये व्यक्ति क्या करेगा, फिर बंटवारा ही हो जाएगा। ठीक है, और कोई कभी कभी ऐसे करके ऐसे निकल के रेखा आ जाती है, बिल्कुल छोड़ के चला जाता है वो व्यक्ति, वो घर ही छोड़ के चला जाता है। तो एनीवे मैं आपको वो फार्मूले बताता हूं जो लोगों की ज़िंदगी में हो रहे होते, तो लिखा करो, लिखा करो। अब जैसे ये हैं, अब मैं इन्हें फ़ोन कर रहा था और ये ना अपने शायद पीछे से कोई इनको कुछ डिस्टरबेंस थी या ये मेरा ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने एक बारी देखा, दो बारी देखा, तीन बारी देखा, मैंने कह दिया अगर अब आपने मेरी बात पे ध्यान नहीं दिया मैं फ़ोन काटूंगा, सीधा मैं वीडियो में बताऊंगा। ये आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। जब मैं आपसे बात करूं सबसे कहता हूं को तो कंसंट्रेशन तो लगा के बात करा करो, डिस्ट्रैक्ट मोड पर मेरे से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए पेन ले रहा हूं और आपका ध्यान कहीं और है। मैं फ़ोन पे बता रहा हूं सर फ्यूचर में ये याद रखना, ध्यान ही नहीं है, ना हवा आवाज़ आ रही है, हाँ 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 जी हाँ जी, कुछ नहीं आ रही।
थोड़ा सा नेचर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे ये वाला जो टाइम पीरियड होता है, ये वाला टाइम, ये जो जब जुड़ गया, किसके साथ जुड़ रहा है, इनके साथ जुड़ रहा है ना, ये रेखा यूं मुड़ के ऐसे जा रही है ना, तो इट मीन्स घर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर आप बहुत इन्वॉल्व रहोगे। आ रही है समझ? तो ये जो टाइम पीरियड था 28 और 29 में, यहाँ पर इनका कुछ कंस्ट्रक्शन भी करी और कुछ लड़ाई झगड़े भी वो हुए, और इसी टाइम पीरियड पर इनकी बहन की शादी भी। तो इसलिए ये जो टाइम पीरियड था, ये जो रेखा थी, इसलिए डार्क और टेढ़ी बना दी गई थी। आ गई समझ? तो एक्सप्लेन करता हूँ, मिस्टिक क्रॉस के चक्कर में रहोगे तो आप याद रखना, सिकंदर बनोगे आप, सिकंदर बना देंगे पाम रीडर, ठीक है। एनीवे अब ध्यान से समझना कि ये रेखा यहाँ आकर ऐसे करके ऐसे गई, और इस रेखा ने इस रेखा के साथ यूं कर दिया। ये क्या है, ये कौन सा साइन है? ये वाली रेखा 29 साल की है। मैंने कहा यहीं पर आप सोच रहे थे जॉब चेंज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर चेंज करी क्योंकि ये रेखा यहाँ आके मुड़ रही थी। 30वें साल पर आपने चेंज की होगी, और जैसे ही चेंज की होगी आपको वो कंपनी में, आपकी लाइफ में आपको प्रोफाइल चेंज किया हो गया होगा, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा यहाँ आई है और ये पतली सी रेखा यहाँ गई है, मैंने कहा प्रोफाइल चेंज किया होगा। अब ये रेखा यहाँ पर आई थी ना, जो मैं यहाँ पर गया था 27 और 28 में, तो 27-28 में डिस्टर्बेंस है। इस टाइम पीरियड पे जॉब में भी डिस्टर्बेंस आएगी, याद रख लेना। जब आपको कहीं पर एक डिस्टर्बेंस है और ऊपर आप अगर देख लो आपके इस एरिया पे डिस्टर्बेंस है, तो जॉब में भी दिक्कत आएगी या काम में दिक्कत आएगी। लिख लेना इस फॉर्मूले को, ठीक है। आ गई समझ? तो इन्होंने, मैंने कहा यहाँ पर ये 29 है, यहाँ पर सोच रहे थे छोड़ने के लिए, 30 में आपने छोड़ दी, और ये देखो ये रेखा यहाँ से घूम के गई है, ये घूम के गई है। ये क्यों घूम के गई है? मैंने कहा प्रोफाइल चेंज कराएगी, ये प्रोफाइल चेंज करवाएगी 30 से 31। अब ये क्यों गई थी घूमकर? इसके पीछे बहुत मकसद था। क्यों? क्योंकि आगे जाकर इनकी लाइफ में कुछ इन्होंने परचेज भी करना था, कुछ चीज़ें। तो देखो ये हो गया 29, ये हो गया 30, ये हो गया 31। अब ये देखो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये देखो ऐसे करके ट्रायंगल बन रहे हैं, 31-32, 31-32 बाइंग ट्रायंगल, ठीक है। घर, अब देखो आपको जब ये हाथ साफ ना होना, तो 2 फार्मूले ना आप नोट कर लेना। मैं 2 फार्मूले बता देता हूँ जो ट्रैवलिंग रेखा, यात्रा रेखा के से संबंधित होता है कि इन फ्यूचर वो विदेश भी जाएगा। तो क्या होता है, ये रेखा जिस ढंग से मिलकर इस रेखा को मैच करा है ना, ये पतली रेखा जब यहाँ से आई थी, इसने क्या करा कि इनका घर भी खरीद लिया, लेकिन ये रेखा यहाँ से डाइवर्टेड हो रही है और ये रेखा डाइवर्टेड हो रही है। आपने 2 जगह पर देख लेना कि एक सूर्य रेखा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उतरती हुई दिखेगी, क्योंकि वो तो एक अफेयर से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं, तब यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाए, ये हो गया एक काम। अब यहाँ पर ये रेखाएं, किसी के हाथ में ये रेखाएं बहुत स्पष्ट होती हैं, वो होंगी तो वो बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन अगर वो रेखाएं यहाँ और यहाँ पर आपको कुछ मैच होता हुआ दिखाई दे, ये देखो मुझे कुछ ना कुछ आपको सब कुछ यहाँ पर ये दिख रहा है, ये वाली रेखाओं का संबंध इनके साथ दिख रहा है समथिंग। तो यहाँ पर इस रेखा का मतलब क्या था, जो मैं ट्रैवलिंग बोल रहा था कि आपको, मैंने एक फार्मूला लगाया था 30 और 31 पे, प्रोफाइल चेंज और ट्रैवलिंग का। तो उन्होंने कहा ट्रैवलिंग नहीं हुई सर, प्रोफाइल समथिंग कुछ। मैंने कहा उस कंपनी जो पहले आप कर रहे होगे उससे थोड़ा सा अलग चीज़ें जरूर मिल रही होंगी। तो क्यों? क्योंकि आगे जाकर ये रेखा आपको आगे भिजवा देगी। देख रहे हो ये देख रहे हो, ये कहाँ जाने की कोशिश करें। अब यहां पर ये डिस्टर्बेंस आए ना, जब भी ये डिस्टर्बेंस आए, तो याद रखना कि होता क्या है कि 34 और 35 साल के बीच बीच में मैंने कहा कि आप ना विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर जाओगे, लेकिन वहां रहने की भी दिक्कत आएगी। अब मैंने यहां पर इनको शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें बोलनी थी। क्यों बोलनी थी? देखो ये जब भी डिस्टर्बेंस आएगी, जब भी आएगी, याद रख लीजिएगा, जब भी डिस्टर्बेंस आए तो वो व्यक्ति, शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों पर 2 जगह देखा जाता है, एक इस जगह पर देखा जाएगा और एक इस जगह पर देखा जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर देखा जाता है। तो मैंने कहा 34 में मन आया था, हाँ सर आया था। मैंने कहा करा नहीं करा नहीं करा। अब इन्होंने क्या करा, अपना सारा डाइवर्टेड टाइम ना वो विदेश में ट्रैवलिंग में अपनी जॉब से रिलेटेड चीज़ों पर वो वहाँ पर लग गया। अदरवाइज मैंने कहा था कमाई हो सकती है। पूछो कैसे। देखो ये यहाँ पर टाइम पीरियड चल रहा था, ये यहाँ तक तो ठीक चल रहा है ना। ये देखो ये 41वां साल गलत है ना। इसके बीच में एक ट्रैंगल यहाँ तो आया हुआ है, यहाँ तो आया हुआ है, ये ट्रैंगल आया हुआ है। इट मीन्स ये कुछ सही तो करता और करा। 39-40 साल सही करा, लेकिन 41 साल इनकी लाइफ का जो है गलत आएगा। क्यों? क्योंकि ये यव के निशान आ गए थे यहाँ पर, ये यव के निशान थे। तो इसलिए यहाँ पर दो बारी ये विदेश गए। वो कैसे मैंने पकड़ा, मैं चीज़ों को समझाता हूँ। पहले तो यहाँ देखो, उसके बाद यहाँ देखो। कोई भी रेखा अगर घूमती हुई मिले, कुछ ऐसा पूरा सर्कल नहीं बनेगा, याद रख लेना, पूरा सर्कल नहीं बनता उस टाइम पीरियड पर। ठीक है, ये देखो ये रेखा ऐसे करके ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। अब देखो और देखना, ये देखो ये रेखा ऐसे घूम के जा रही है, जा रही है, जा रही। तो ये सारी की सारी रेखाएं जो है ना आगे जाकर भी विदेश से रिलेटेड चीज़ों पर ओके करवाएगी। ठीक है, तो मैंने कहा इनकी लाइफ में कि सर आप मुझे बताओ 36 से लेके 37.5 साल तक आपको फिर हाँ 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 मैंने कहा 37.5 से 38 में कोई आपको जॉब में कोई दिक्कत सी आ रही थी या समथिंग कुछ। हाँ वो मुझे कह रहे थे किसी और डिपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि यहाँ दिक्कत दे रखी थी एक्चुअल में। ये दिक्कतें राहु की होती हैं, और अगर राहु की होती हैं तो यहाँ तक तो इन्होंने सारी चीज़ें ओके चला दी, कर दी ओके, चलो कुछ नहीं होता। ये एक ट्रायंगल बना था, ये ट्रायंगल भी ओके हो गया, 39-40 साल अच्छा गया। लेकिन 41वां साल ये गलत है, ये रेखा ही गलत है ना, डार्क होके चल रही है ना। अब इसे राहु कह रहे हो आप, क्योंकि आम आदमी को नहीं पता होता, लेकिन ये पीछे से समझो। देखो इस रेखा ने इस रेखा पर यहां से शुरू करवाया, और यहां पर एक यव का निशान था। जहां से क्यों शुरू हुई ये रेखा, यहां से भी तो निकल सकती थी। राहु रेखा तब भी काम करा, काम कोई ना कोई काम, पार्टनरशिप या समथिंग, उसमें आगे जाकर लॉस होगा, ये वो बताने के लिए थी। सर हुआ आपको? हाँ हाँ सर मुझे तो बहुत लॉस हुआ था इस टाइम पीरियड पर। अब वो लॉस क्यों हुआ, ये देखो ये यव के निशान बने हुए, यव के निशान बने, तो ये तो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। तो मैंने कहा 41 से 43 साल तो आपकी लाइफ में आपको नुकसान, और 43 के बाद आपने सोचा भैया बेटर है जॉब कर लो। अब मैं इनसे कह रहा हूं कि आपको कपड़े का काम नहीं करना है, लकड़ी का नहीं करना, कंप्यूटर कपड़े का किया और उसमें भी लॉस हुआ। याद रख लेना, जब ये वाले फार्मूले मिल रहे हों और अगर आपका थोड़ा सा भी शुक्र खराब हो तो आपको कपड़े का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूं अगर शुक्र खराब हो तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन इनके हाथ में क्यों मैं कह रहा हूं कि ट्रेडिंग करनी चाहिए, यह भी एक लॉजिक है, ये भी समझो। मैं वैसे मना कर देता हूं क्योंकि जहां शुक्र डिस्टर्ब्ड है मैं मना करता हूं, लेकिन इनके हाथ में मैं यही 34 से कह रहा हूं कि शेयर में कुछ ना कुछ फायदा। इन्होंने वो फायदा नहीं लिया, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं कि करो। अब देखो ये है 44वां साल, 44 साल के बाद इस रेखा ने इस रेखा के साथ मिलाया हुआ है, ये तरक्की की रेखा है, यानी कोई दिक्कत नहीं 45वें साल पर। इज इट राइट? अब ये रेखा यहां पर आकर खत्म हो रही है, हो रही है, हो रही है जी, हो रही है। और उसके बाद भी ट्रायंगल बना हुआ है, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 48 साल का टाइम पीरियड आ रहा है। लेकिन इससे बीच बीच में कहना क्या चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी लाइफ में 46 और 47 साल पर आप जॉब में छोड़िएगा मत। ये जॉब आपने लास्ट दम तक करनी है, क्योंकि जैसे ही छोड़ोगे छोटी जॉब मिलेगी। याद रख लीजिएगा इस चीज़ को। क्यों मैं इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो मैं अब आपको बताता हूं। देखो
ये हाथ अब रिफ्लेक्शंस पे चल रहा है। रिफ्लेक्शंस पे जब भी चलता है ना, और इन रेखाओं के आगे जाकर आप देख रहे हो कि अब रेखाएं अपना डाइवर्जन ले रही हैं, पीछे से चलना शुरू हो रही हैं, हो रही हैं। इट मीन्स यहाँ आकर जॉब में इनका मन नहीं करेगा। मैंने कहा मन में सोच रखा है कि ज़्यादा टाइम तक जॉब नहीं करनी, उसके बाद कुछ भी होगा वो करेंगे अपना। जी मैंने सोचा हुआ। मैंने कहा इसलिए मैं कह रहा था कि आपका 46 में अगर मन करता है जॉब छोड़ने के लिए, नहीं करना, 48 तक खींचो और मैक्सिमम टाइम तक खींचने की कोशिश करो, वो भी मैं समझा देता हूँ। अब देखो ये कुछ शेयर जो हैं ये यहाँ से शुरू हो रहे थे, ये 45 है, ये 46 के बाद एक ट्रायंगल सा बना हुआ है और ये रेखा यहाँ तक जा रही है। इसके बाद एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसके बाद एक ये ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये रेखा ऐसे मुड़ के गई है, ये गुड टाइम पीरियड है, ये बीच वाला बैड टाइम पीरियड है। ये देख लो, ये देखो ये कैसे पकड़ते हैं हाथ को, ठीक है। इट मीन्स ये रेखा यहाँ पर मिल के चल रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम, ये भी अर्निंग का स्रोत निकल के आ रहा है। तो ये ना हाथों को इस ढंग से सेट करके बताओ कि ये कहना क्या चाह रहा है। अब मैंने कहा देखो, अगर आपको कोई प्रोफाइल चेंज होता है, समथिंग होता है, दूसरी कंपनी में छोटी जॉब मिलती है, तो फिर आपको करना पड़ेगा, लेकिन बेटर ये है कि इसी कंपनी में काम करते रहो। दूसरी बात, यहाँ पर ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे बन रहे हैं, कुछ समय के बाद फिर ये चेंज करते हुए दिख रहे हैं, तो बेटर है कि ये जो जॉब को टिक के काम करो, टिक के काम करो, क्योंकि बड़े बड़े ऑफशूट्स कुछ नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। और ये रेखा जो है ब्लर रेखा दिखाई दे रही है। अब जब ब्लर दिख रही है उसके ऊपर ये रेखा जो जो पतली पतली दिख रही है, ये है शेयर की रेखा, ये है ट्रेडिंग की रेखा है, ठीक है। क्यों ट्रेडिंग की रेखाएं हैं? भाग्य रेखा के साथ साथ कोई रेखा जब चलती है और वो थोड़ी 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 जो है डिस्टर्ब के साथ चलती है, तो उसको ट्रेडिंग में फायदा भी पहुंचता है। उसके ऊपर कोई चिन्ह बन रहे हो ना हल्के हल्के, तो वो शेयर पर वो ट्रेडिंग करते हुए मिलते हैं। इज इट राइट? समझ आ गई क्या कहना चाह रहा था? तो इसको ऐसे पकड़ में आती हैं ये रेखाएं, आ गई। तो अब यहां पर मैंने इनसे ये कहा कि भैया देखो ये 52 का टाइम पीरियड है, तो 52 के बीच में आपका क्या टाइम पीरियड निकल के आता है वो सुन लो। मैंने कहा कि आपने 46 से 48 साल पर कोई भी शेयर लोगे, उसे लेकर 48 साल तक बेचना है, वो फायदा देगा आपको। ये देखो ये ट्रायंगल ऐसे करके ऐसे बना हुआ है, उसके बाद एक बड़ी सी रेखा से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें चल रही हैं। तो मैंने कहा 46 से जो है 48 साल तक और 48 से 52 साल तक, यानी 48 पर आप जॉब छोड़ने की सोचोगे, नहीं छोड़नी है। 52 साल तक ये है, या ये यहाँ तक तो, या 53 साल तक करने की कोशिश करना, पहली बात, ठीक। और 52 साल तक शेयर जो है वो आप खरीद सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब इसके बाद जो ये वाली ये रेखा चल रही है, इसके ऊपर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है और फिर एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब इसकी कैलकुलेशन निकाली मैंने, एक निकाली, जो अच्छा टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 54 और 55 साल। देखो ये 52 साल है, 52, 53, 54 और 55। जरा इस पर देखो, ये टाइम पीरियड अच्छा है। तो 54-55 साल अच्छा हो गया, ये इनकी लाइफ का अच्छा जाएगा, ठीक। तो शेयर ट्रेडिंग या समथिंग पर काम किया जा सकता है, ठीक, इस पर काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद एक दिक्कत और आएगी, वो 57 साल भी अच्छा है, 57 साल भी अच्छा है, नो डाउट, लेकिन 61 और 62 साल, 61 और 62 साल पर ठीक है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। क्यों? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल के पास इस रेखा ने तोड़ के रखा हुआ है, ये टूटी हुई। तो 61 और 62 पर थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन सही रहेगा। तो तब भी कह रहा हूं शेयर मार्केट पर कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत घाटा होगा, पर लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक चल रही हैं। लेकिन 64वां साल अच्छा नहीं जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। 64 ईयर्स नहीं जाएगा, ये 61, 62, 63, 64वां साल जो है, ये वाला साल, ये अच्छा नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने दूसरे हाथ पे भी इस साल को देखा था, क्योंकि ये रिफ्लेक्शंस पे हाथ आता है ना, तो शायद मुझे राइट हैंड पे इतना ट्रस्ट नहीं आता, मैं लेफ्ट हैंड पे देखता हूँ। तो 64वें साल को मैंने क्रॉस लगा रखा है, ये सही नहीं है। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट से बचना है, यहाँ इन्वेस्टमेंट से बचना है। और बाकी तो फिर मैंने आपकी लाइफ में लिखा है कि आपकी लाइफ में आप 70-74 साल तक आप ट्रेडिंग कर सकते हो,
कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक, ये और ये रेखाएं जो चल रही हैं, ये यहाँ तक आप ट्रेडिंग की जा सकती है आपके हाथ में। थोड़ा सा लेफ्ट हैंड को भी देख लेते हैं। अब ध्यान से देखना, ये साइन जो है, ये वाला जो साइन है, ये प्रॉपर्टी का साइन है। पीछे से रेखा आकर ऐसे घूम कर थोड़ा सा घूम जाए, प्रॉपर्टी का साइन। ये 31-32 का साइन हो गया, 31-32-33 34। अब ये देखो, ये मुड़ रही है ना, मुड़ रही है। इसको पकड़ते हुए आपने एक रेखा पकड़नी है जो कि हार्ट लाइन से टच होगी और एक अलग से यात्रा रेखा बना रही होगी। तो 34 और 35 पर जरा यहाँ चलते हैं। ये देखो, ये रेखाएं यहाँ पर आ रही है ना, जब ये रेखाएं यहाँ आए ना तो समझ जाना कि यात्रा रेखा से संबंधित चीज़ें निकल रही हैं, यानी विदेश से संबंधित चीज़ें निकल आ गई समझ। और ये आगे भी निकल रही है। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई वो कहें बाहर जाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाना, कोई है, पर जॉब नहीं छोड़नी, इन चीज़ों का ध्यान रखना। आ गए समझ जी, आ गई। तो ऐसे पकड़ में आएंगी चीज़ें। अब देखो, ये रेखा का ये मतलब समझो कि यहाँ पर ये क्यों आई, ये क्यों आई। अब ये क्या था, ये टाइम पीरियड क्या था, ये देखो, ये है हमारा 40वां साल, ये है 41वां साल। अब 41 साल पर क्या है, एक भाग्य रेखा पर कट का निशान। लेकिन हमें यह भी समझना है कि अब इनकी लाइफ में इस रेखा की अहमियत क्या है, ये क्यों आ गई। यानी ये कुछ ना कुछ अब आगे डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस दिख रही है, दिख रही है। और ये कभी कुछ और भी करेंगे। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इन सारी चीज़ों पर देखो कि झटके भी मिलने हैं। फिर कहाँ पर जाकर ये देखो, 41 के बाद देखो, ये देखो 41, 42, 43, 44। ये 44 वाली रेखा यहाँ पर क्या कहती है, नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। ये यहाँ पर आ गई। अब मैंने क्या कहा था 44 के बाद, क्या कहा था कि सर ऐसा करना कि 44 के बाद आपकी लाइफ में 45वां साल अच्छा जाएगा, 46 में कुछ डिस्टर्बेंस या समथिंग हो तो उसे खींचना है 47 साल तक, और 48 के बाद आप जॉब कुछ छोड़ने की सोचोगे। और वहां पर 46 से 48 साल में शेयर मार्केट पर जो भी कोई शेयर खरीदो उसे बेच देना। तो यही कहा था जी। 44 के बाद जरा देखो, ये 44 साल है, 45, 46, ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, 47, ये टूट रही है। क्यों टूट रही है भैया, यानी आपकी लाइफ में अगर यहां पर ये ऊपर की तरफ करके ऐसे चली जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर इसको क्या पकड़ने के लिए यहां पर कोई रेखा को पकड़ो। ये देखो, ये यहां कर डेड क्यों हो रही है भाई, ये रेखाएं डेड क्यों हो रही हैं, यानी ये रेखा ब्लर चल रही है, आपको उस हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी। याद रखिएगा, लगातार आपको ये टेक्निकल चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बीच में जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो काम आप करते रहिएगा। क्यों, क्योंकि मैं इनकी कैलकुलेशन सही होती हुई देख रहा हूं, और यहां पर यही बस थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस थी, और उसके बाद तो आपकी ये लाइफ जो है वो स्मूथ जाएगी धीरे धीरे। ये हाथ रिफ्लेक्शंस पर आ चुका है, यानी इसमें एक आध काम चल रहा है, वो काम पर फोकस है, नौकरी छोड़ने की सोच रहे हैं, इसलिए ये रेखा ऐसे देगी है। अदरवाइज कोई बिजनेस कर रहा होता तो ऐसे और ऐसे बन रही होती। ठीक है, आ गई समझ। जब कोई एक ही करेगा तो बहुत कम करेगा, तो फिर वो इन्हीं रेखाओं से उसकी कैलकुलेशंस निकाली जाती है। ये है इनके हाथ का जो है विश्लेषण, जिसमें ये अपने बच्चों से रिलेटेड चीज़ों का अगर कोई पूछता है तो अब आप ध्यान से समझो। क्या जब ये कमाने का सिलसिला मैं यहाँ तक देख रहा हूँ कि ये भी चल रहा है, इस रेखा ने इस रेखा के साथ भी मैच कर रखा है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी इनकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फिर क्यों बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए ना। क्योंकि अभी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लग रही है इनको, मेरी लाइफ में आगे जाकर क्या सब सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और आपकी एज जो है वो मोर देन, देखो मैं तो वैसे 74 साल तक तो कह रहा हूं कि आपने अर्निंग कहीं ना कहीं से शेयर मार्केट वगैरह से करोगे ही करोगे, डेफिनेटली करोगे इस चीज़ का। उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी, वो एक अलग मैटर है। और एज आपकी जो है 84 85 के बाद मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये है। और उसके बाद कुछ आपको, जब भी ये रेखाएं टूटकर अगर यहाँ पर कुछ चलती हैं तो याद रख लेना, और जब ये डार्क होनी शुरू हो जाए तो यहीं पर दिक्कतें आती हैं, हीमोग्लोबिन, घुटनों में दर्द होना, ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन मुद्दा अब बस एक जॉब का था,
जॉब नहीं छोड़नी, ट्रेडिंग करो, थंब अप कर रहा हूं, शुक्र का फिर भी उपाय करते रहना। और अगर कोई बिजनेस करना हो तो चंद्र से रिलेटेड बिजनेस आपने करने हैं। चंद्र के काम जो है वो कंसल्टेंसी के काम आते हैं, कंसल्टेंसी का काम करना है। कंसल्टेंसी में बहुत तरीके की होती हैं, बच्चों को विदेश भेजना, इमिग्रेशन का काम आता है, साइबर कैफे का आता है, टूर एंड ट्रेवल्स का आता है, वो सारे काम आते हैं, दूध का, पानी का, शहद का, और होलसेल और दवाइयों का, सब्जियों का और फल का, ये सारे काम जो होते हैं वो चंद्र से रिलेटेड होते हैं। बुध का काम भी आप किया जा सकता है, तोल वाले काम आप किए जा सकते हैं, और इसके अलावा मार्केटिंग और सेल्स वाले, और टूर एंड ट्रेवल्स इसमें भी आता है, उसमें भी आता है, तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और टीचिंग से रिलेटेड कोई चीज़ें हो तो वो भी आप की जा सकती है, कोई कोचिंग सेंटर या समथिंग कुछ और खोलना, उससे रिलेटेड भी चीज़ें चलेंगी। तो ओवरऑल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुक्र का उपाय फिर भी आपको दे रहा हूँ, क्योंकि शेयर मार्केट में आप काम कर रहे हो, लास्ट के टाइम पे थोड़ी बहुत दिक्कत दिख रही है, इसलिए आपको शुक्र का उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। और कौन से उपाय आपको दूं? थोड़ा 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 जो डिस्टरबेंस, राहु जो है ना, आप एक्चुअल में आपने काम ही राहु का पकड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, जब छोटे छोटे डॉट पड़े हुए हैं या समथिंग है, ये तो राहु थोड़ा बहुत तंग करता है, डिस्टरबेंस देता है। तो एक राहु का उपाय कर लेना, और बाकी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।